नमस्कार साथियों, अगर आपका भी आधार कार्ड 2020 से पहले बना हुआ है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, चाहे आपकी उम्र 10 साल हो, आपकी उम्र 25 साल हो या फिर आपकी उम्र 70 साल हो, ये वीडियो आप सभी आधार कार्ड धारकों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। कौन से ऐसे 5 काम हैं जिन्हें अगर आप नहीं करते हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आपका आधार कार्ड रद्द किया जा सकता है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी एक ही जगह पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के समय ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सभी लोगों की ज़िंदगी जो है वो आधार कार्ड से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। यानी अगर हमारे पास आधार कार्ड ना हो तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हम भारत देश में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सर्वाइव मीन्स सांसों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि सांस ले रहे हो आप। बात यह है कि आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और भी कई सारी दिक्कतें हैं जो आपको आती हैं। चाहे आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो बैंक में, चाहे आप पैन कार्ड बनवा रहे हो, चाहे आप निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, आप राशन कार्ड बनवा रहे हो, आप एटीएम इशू करवा रहे हो, घर, मकान, दुकान, कार, मोटरसाइकिल, कुछ भी अगर आप खरीद रहे हो तो उन सभी जगह पर आपका आधार कार्ड लगता है। इवन अब तो राशन कार्ड में भी आपका आधार कार्ड लग रहा है केवाईसी के थ्रू। बस वोटर लिस्ट में ही आधार कार्ड आपका मान्य नहीं है, उसके अलावा हर जगह आपके आधार कार्ड की वैल्यू अभी भी उतनी ही बनी हुई है। तो ऐसे में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो आधार कार्ड है वो एरर लेस हो, यानी उसमें किसी तरह की कोई भी गलती ना हो, और अगर गलती होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ पहले ही कही है कि आखिर कोर्ट को और सरकार को दिक्कत कहाँ पर आ रही है। सभी आधार कार्ड धारकों को जो आधार है वो रद्द नहीं होंगे, बट मेन जो पर्पसली जो आप लोग कह सकते हो एरर जो आ रही है, यानी सरकार और कोर्ट को जहाँ पर दिक्कत है वो है 2020 से पहले बने आधार कार्ड। क्योंकि 2020 के बाद, यानी या यूं कह लें कि कोविड-19 के बाद जो आधार कार्ड बने हैं उसमें थोड़ा वेरिफिकेशन हुआ भी है, बट जो 2020 के पहले के आधार कार्ड थे वो बिना वेरिफिकेशन के बनाए गए, यानी अपने मन से हम लोगों ने बनवाया। अगर आपका जन्म 2002 में हुआ है और आप 2004 उसमें लिखवा रहे हो तो वो भी लिख गया। मतलब बड़े स्तर पर धांधली हुई है आधार कार्ड बनवाने में। तो ऐसे लोगों के आधार कार्ड अब रद्द किए जाएंगे। कोर्ट का और सरकार का कहना यह है कि 2012 से लेकर, यानी जब से आधार कार्ड बनना शुरू हुआ है और 2012 से 2020 के बीच बने करोड़ों आधार कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अभी रिसेंटली सरकार ने एक इंटरनल सर्वे करवाया था जिसमें आधार इनरोलमेंट सेंटर में बड़ी स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई। उसमें ये पाया गया कि लोग पैसे दे के, पैसे मतलब रिश्वत लेके उनके मनगढ़ंत डेट ऑफ बर्थ से बना रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, किसी ने गलत नाम से आधार बनवा लिया। स्पेशली बहुत से लोग जिन्हें फर्जीवाड़ा करना होता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, फर्जी रजिस्ट्री करा के उनको ज़मीन बेचनी होती है, तो वहाँ पर वो अपने गलत आधार कार्ड का यूज़ करते हैं। अगर रियल आधार कार्ड वहाँ पर लगाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। हाई स्कूल में कोई बच्चा फेल हो गया तो वो अपना नाम या सरनेम चेंज कर देता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देता है और फिर से हाई स्कूल के एग्ज़ाम में वो बैठ जाता है। मतलब कई बड़े स्तर पर धांधलियाँ होती हैं। किसी ने गलत पता दे दिया, किसी ने जन्मतिथि गलत डाल दी, और सबसे बड़ा एक ही व्यक्ति के नाम पर 2-2, 3-3 आधार कार्ड तक इशू हो गए। तो यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली इसी को लेकर के एक वीडियो बनाया था। तो एक व्यक्ति थे जिनका मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है और मैंने उसमें थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह चेंज करवा लिया है, एड्रेस में थोड़ा चेंज करवाया है। तो उसके बाद मैंने नया आधार कार्ड डाउनलोड कर लिया, यानी एक पुरानी फ़ोटो वाला जो आपके पास फिजिकल हार्ड कॉपी थी, एक नया जो आपने अपडेट करा वो भी आपने निकलवा लिया। तो अब कन्फ्यूज़न ये है कि दोनों में से मान्य कौन सा है, पुराना वाला या जो नया हमने अपडेट करवाया है। तो देखिए, ऐसे लोगों को मैं एक सिंपल बताना चाहूँगा कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति के नाम पर 2-2, 3-3 आधार कार्ड नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो वो इलीगल है। किस केस में, अगर दोनों ही आधार कार्डों के नंबर अलग अलग हैं। अगर आपका पुराना आधार कार्ड था और आपने उसको अपडेट कराया है, एड्रेस और फोटो, और नया आधार कार्ड है तो वो आप ही का ना। आधार नंबर तो सेम है, आधार नंबर तो डिफरेंट नहीं है। आप वो तो सरकार भी अलाउ करती है कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, फोटो चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो। मतलब आधार नंबर एक ही होना चाहिए, यूनिक संख्या जो आपको मिली है वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 3-4 आधार पाए गए, एक में आधार नंबर कुछ और है, दूसरे में आधार नंबर कुछ और है, फोटो आप ही की है, नाम में थोड़ा चेंज है, किसी में डेट ऑफ बर्थ में चेंज है। तो इस तरह की अगर गलतियां हैं तो आपका आधार कार्ड रद्द करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कही थी। इसके अलावा आमतौर पर आपका वही आधार कार्ड होता है जो आपने लेटेस्ट करवाया है, अपडेट, है ना। इसके अलावा 1 फरवरी 2026 से पहले करने होंगे ये 5 जरूरी काम।
अगर आप इन कामों को नहीं करते हो तो भी आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। और आधार कार्ड डीएक्टिवेट होने का सीधा मतलब ये है कि ना तो आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, और ना ही आप किसी सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हो, ना ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ना ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी, और ना ही आप घर मकान प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकते हो। इसके अलावा कुल मिलाकर 5 जरूरी अपडेट कौन से हैं। पहला आ जाता है बायोमेट्रिक अपडेट। साथियों, अगर आपने 8-10 साल से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो आपको अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करनी होगी। बायोमेट्रिक भी 2 चीज़ होती हैं, एक फिंगरप्रिंट, दूसरा आइरिस स्कैन। तो बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके जो हाथों की उंगलियां हैं उनके निशान नहीं आते हैं, या कई सारे श्रमिक भाई हैं हमारे जो मजदूर वर्ग से आते हैं, उनके भी हाथों की जो उंगलियों के निशान होते हैं वो घिस जाते हैं, जिस वजह से वो एक्यूरेट मैच नहीं होते। कई बार आप देखोगे, आप राशन कार्ड लेने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपने अंगूठा लगाया तो नहीं आता है, फिर वो आपसे कहता है दूसरी उंगली रखो, तीसरी उंगली रखो। इस तरह से धीरे धीरे करके आपके 10 उंगलियों के जो निशान हैं वो नहीं आना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में एक और विकल्प आपके पास बचता है आइरिस स्कैन का। अगर आपकी उंगलियों के घिस गए हैं निशान तो आप आइरिस स्कैन के थ्रू करा सकते हो। बट अगर आपकी न्यू एज है 20 साल, 25 साल, 30 साल और फिर भी आपके उंगलियों के निशान नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट, आप जैसे आपकी जो उंगली के निशान घिस गए, आप जाके लेटेस्ट अपडेट करवाओगे तो वो उस हिसाब से कैच कर लेगा। फिर आप वही उंगली जाके कहीं भी रखोगे तो आपका जो मैच है वो हो जाएगा। मतलब अगर 8-10 साल से आपने बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया है तो आप करवा लो, अगर अंगूठे लगाने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा काम नंबर 3, नाम में सुधार। बहुत सारे लोगों के नाम में अभी भी गलतियां हैं। किसी का वोटर आईडी कार्ड में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में नाम कुछ और है। किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है तो किसी के सरनेम में मिस्टेक है। किसी के आधार कार्ड में अनूप कुमार वर्मा लिखा है तो पैन कार्ड में केवल अनूप कुमार लिखा है। तो इस तरह की जो गलतियां हैं ये आप सुधारिए, क्योंकि सरकार स्टैम्प डॉक्यूमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि पाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही है कि अगर आधार कार्ड के हिसाब से अभी आपके सभी दस्तावेजों में नाम, पता, जन्मतिथि नहीं हुई तो आपका आधार कार्ड रद्द किया जा सकता है, या फिर आप पर कानूनी कार्रवाई भी सरकार कर सकती है फर्जीवाड़ा के केस में। इसके अलावा आ जाता है आपका पता अपडेट, यानी आपका एड्रेस अगर चेंज हो गया, स्पेशली जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनका आधार कार्ड शादी से पहले बना हुआ होता है। वो क्या होता है कि मैके का पता पड़ा रहता है, वो शादी करके ससुराल चली गई और आधार कार्ड में उन्होंने एड्रेस चेंज नहीं करवाया, जो कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। आपको ससुराल पहुंच के अपने आधार कार्ड में एड्रेस जो है अपडेट करना है। या फिर आप गांव में रहते थे पहले परिवार के साथ, आप शहर आ गए हो बच्चों को पढ़ाने या कमाने जो भी है, तो आप एड्रेस ज़रूर चेंज करवाओ, क्योंकि एड्रेस ऐसी चीज़ होती है जिसको आप अनलिमिटेड चेंज करवा सकते हो। हर तीसरे महीने, चौथे महीने जो भी आपका है आप चेंज करा सकते हो। बट डेट ऑफ बर्थ आप केवल एक बार चेंज कर सकते हो। नाम में अगर कोई मिस्टेक है तो उसे आप 2 बार चेंज कर सकते हो। मोबाइल नंबर भी अनलिमिटेड होता है, आप जितनी बार चाहो उसमें लिंक करवा सकते हो। इसके अलावा रहता है डेट ऑफ बर्थ में सुधार। कई लोगों ने जन्मतिथि उसमें गलत डाली हुई है, तो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये सब काम आपने नहीं करे तो आपको सरकारी योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। बैंक और यूपीआई आपका बंद हो सकता है, यानी जो ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर देते हो वो भी आपका बंद हो सकता है। सरकारी योजनाएं रुक सकती हैं, केवाईसी फेल हो सकता है, और नया नियम के मुताबिक ये सब काम ना करवाने पर आप पर जुर्माना भी लग सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी आपके पास समय है, आप इसे जल्द से जल्द चेंज करवाइए और आधार कार्ड को अप टू डेट रखिए। इस वीडियो को अपने उन यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जिनके पास भी आधार कार्ड है, ताकि उन्हें भी इन नियमों कानूनों के बारे में जानकारी हो और वो भी समय से पहले ये सभी चीज़ें अपडेट करवा पाएँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।